हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली वृत्त के वस्तुनिष्ठ तथा रिक्त स्थान वाले सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है। वृत्त की एक बाही बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार कोई जैसे ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, कोई बाही बिंदु जैसे P माना, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा है। तो क्या अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला सवाल है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यानी एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी अपरिमित रूप से अनेक, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र हो, इस बिंदु भी कैसे, इस बहुत सारे अनंत बिंदु हैं, तो अनंत बिंदु पर स्पर्श रेखाएं भी क्या अनंत खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला सवाल है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई है। जैसे कि ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, यानी P बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो मतलब त्रिज्या कितनी देर की है? 5 सेमी है। 5 सेमी का है ये वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कोई माही बिंदु मान लेते हैं, यहाँ Q बिंदु है। इस प्रकार ये चित्र बन जाएगा इसका। तो वाई बिंदु क्या हो गया? Q है। तो Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, यानी कितना सेमी है? 12 सेमी है। तब PQ की लंबाई क्या होगी? यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यानी 90 डिग्री कौन बनेगा? तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण 90 डिग्री सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा OQ भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ये लंब हो गई और ये क्या हो जाएगा? आधार मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण कौन सी भुजा है अपन के? OQ है, तो ये OQ का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो OQ की जगह कितना? 12 सेमी, तो 12 का होल स्क्वायर इक्वल OP का मान कितना आ रहा है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो पक्षांतर कर लेते हैं, यानी PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का वर्ग 144 माइनस 5 का वर्ग 25, पक्षांतर का माइनस में आ जाएगा, माइनस का 25 घटा देते हैं तो मान आ जाएगा 119। अब वर्गमूल ले रहे हैं तो PQ इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट 119 सेमी। तो PQ की लंबाई कितनी आ गई? रूट 119 सेमी। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यानी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो 2 हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार जैसे कोई वृत्त है, ये केंद्र है, जैसे कोई एक व्यास है, तो व्यास के सिरों पर जैसे एक स्पर्श रेखा है, एक इस प्रकार खींच सकते हैं। तो केंद्र ये हो तो कितनी, तो वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती है। तो ये और ये दोनों समांतर, इस प्रकार ये इधर भी खींच सकते हैं। तो कितनी होगी? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला सवाल है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? जैसे कि इस प्रकार कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाई बिंदु कौन सा है? Q है, जिसको मिलाते हैं, और एक स्पर्श रेखा Q से इस प्रकार जैसे, और ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या है। तो यहाँ क्या करने का? 90 डिग्री कौन बनेगा? क्या क्या मान दे रखा है? तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इसको P बिंदु मान लें, तो P की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 24 सेमी। तो ये कितना दे रखा है? 24 सेमी दिया हुआ है। और Q की केंद्र से दूरी, यानी केंद्र से दूरी कितनी आ गई है? 25 सेमी दी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? OP ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा? OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर कौन सा? कर्ण क्या है अपन के पास? OQ है, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब यानी क्या है? OP का होल स्क्वायर प्लस और आधार क्या है? PQ का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो OQ का मान तो जैसे 25 आ रहा है, तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल OP का मान याद करना, तो OP का होल स्क्वायर ऐसे ही प्लस PQ का मान कितना है? 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर। सरल कर लेते हैं तो
ओ पी का होल स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 725 माइनस 24 को इधर पक्षांतर 24 का होल स्क्वायर को 24 का वर्ग 576, तो घटा लेंगे तो कितना मान बचेगा गुण 50, वर्गमूल लेंगे तो ओपी इक्वल रूट गुण 50 वर्गमूल कितना होगा 7 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन सही, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेमी प्राप्त हुई। अगला सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA हैं। जैसे कि इस प्रकार कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, बाई बिंदु जैसे कोई P बिंदु दिया है, P है, दो स्पर्शरेखाएं यानी एक स्पर्शरेखा इस प्रकार की, दूसरी स्पर्शरेखा इस प्रकार की, कौन कौन सी स्पर्शरेखाएं दोनों मिला लेते हैं केंद्र से इसको, ये क्या होता है लंब होती है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ए भी दिया यानी ए और ये बी मान लेते हैं। तो यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB यानी PA और PB दो स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री कोण बन चुकी हुई, यानी ये कोण कितने डिग्री बन रहा है 80 डिग्री कोण बन रहा है, तो कोण POA बराबर है POA, यानी ये इस प्रकार मिला लेते हैं, तो यानी ये कोण ज्ञात करना है PO कितना होगा। तो पहले तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज कौन सा AOBP, तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कोण O ज्ञात करना है, तो कोण O प्लस कोण यानी त्रिज्या पर क्या लंब होती है 90 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा B भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस कोण P का मान कितना है 80 डिग्री इक्वल कितना है 360 डिग्री। अब कोण O इक्वल कोण O बराबर क्या आ जाएगा, मान प्राप्त हो रहा है कोण O इक्वल, इसको 360 तो इधर है, उनको जोड़ के पक्षांतर कर लेते हैं, 360 माइनस 260 हो जाएगा, उधर पक्षांतर करने पर 90 90 180 80 और 80 और जोड़ लेंगे तो 260 हो जाएगा, घटा दिया कितने डिग्री आ गई है 100 डिग्री, यानी केंद्र पर बनने वाला पूरा कोण कितना है 100 डिग्री प्राप्त हो रहा है। परंतु अपन को कोण का मान निकालना POA का निकालना, POA यानी आधा निकालना, तो दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम त्रिभुज है, इनके लिए इनके संगत कोण भी क्या होंगे समान होंगे, इसलिए कोण POA बराबर कोण POB, इसलिए पूरा कोण 100 डिग्री है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50 और इसका भी कितना हो जाएगा 50, इसलिए कोण POA बराबर कितना आ जाएगा 50, 100 में 2 को बात है कितना आएगा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, PTQ बराबर क्या कोण होगा, तो बाई बिंदु क्या है P है, तो इस प्रकार ये चित्र बन जाएगा, केंद्र O, बाई बिंदु क्या है T है, दो स्पर्शरेखाएं, एक तो स्पर्शरेखा ये है हो गई, दूसरी स्पर्शरेखा ये हो गई, दो स्पर्शरेखाएं और त्रिज्या से मिला, केंद्र से मिला लेते हैं 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, और इसको P बिंदु मान लें, इसको Q बिंदु मान लें, तो TP तथा TQ केंद्रों वाले किसी दो स्पर्शरेखाएं हो गई। कोण POQ यानी ये कोण 110 डिग्री है, कितने डिग्री दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, यानी केंद्र का कोण 110 डिग्री है, ये कोण 110 डिग्री है, तब कोण इसका मान निकालना PTQ का निकालना है, तो टोटल कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री यानी 180 कट जाएगा, तो ये दोनों क्या होते हैं संपूरक होते हैं, ये दोनों कोण क्या होंगे संपूरक कोण होते हैं। तो ये कोण 110 दिया है इसलिए इसको इस रूप में भी लिख सकता है, कोण POQ प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। तो इसका मान दिया था कोण PTQ इक्वल 180 माइनस और POQ कितना दिया है 110, ये 110 घटाया कितना बचा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इस प्रकार जैसे कि ये वृत्त है, एक दूसरा छोटा वृत्त इस प्रकार मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या है O है, ये जीवा होगी बड़े वृत्त की, ये इसकी त्रिज्या है, केंद्र होगी, ये भी दो वृत्त बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये कोई मान लेते हैं बिंदु P है,
तो ये मान लेते क्यू और आर मान सकते हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेमी है। तो ये जो ओपी बराबर कितना हो गया 3 सेमी, और ये जो हो जाएगी कितने सेमी हो जाएगी 5 सेमी। बड़े जीवा की लंबाई यानी क्यू आर का मान निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले अपन समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, जिसमें ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी ये कितने डिग्री त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हो जाए कर्ण यानी ओ क्यू, कर्ण स्क्वायर पादक्रम में से ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस फिर पी क्यू का होल स्क्वायर। मान रखते हैं ओ क्यू को मान बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी 3 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, घटा देंगे कितना बचेगा 16, वर्गमूल ले लेंगे यानी पी क्यू इज इक्वल टू मान प्राप्त हो गया 4 सेमी। यानी ये लंबाई 4 सेमी है, तो दोनों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है सर्वांग सम है, तो ये 4 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी 4 सेमी होगी। तो टोटल क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 कितने हो गए 8 सेमी। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी, जीवा क्या है अपन के पास क्यू आर है, तो 4 सेमी कितने हो जाएंगी 8 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर परिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर परिच्छेद करती है, स्पर्श बिंदु। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक तो ये हो सकता है, या किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कोई वृत्त है, ये त्रिज्या है, तो ये जो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला सवाल है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। इस प्रकार जैसे कोई वृत्त है, इस प्रकार कोई रेखा जारी है, दो बिंदु यानी पी क्यू, इसका केंद्र ओ है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी तो कौन सी रेखा कहलाएगी, वो छेदक रेखा कहलाएगी। और एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो स्पर्श रेखा कहलाती है, और किसी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कौन सी हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है, तो ये जो बिंदु है P, जो कौन सा बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। अगला सवाल है, एक बाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यानी बाई बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यानी कोई वृत्त है, यह केंद्र है, जैसे कोई ये है, इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं बाई बिंदु जैसे P है, ये A और B मान लें, जिसका केंद्र से इस प्रकार मिलान दें, तो PA बराबर PB, यानी बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगला सवाल है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला सवाल है, रेखा तथा वृत्त में कोई उपनिष्ठ बिंदु नहीं है, इस दशा में रेखा को वृत्त के सापेक्ष कहते हैं, वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कोई ये वृत्त है और कोई रेखा इस प्रकार जा रही है, ये केंद्र वो है, तो ये क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, तो व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। यानी कोई वृत्त है, ये केंद्र है, जैसे कोई ये व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। अगला सवाल है, किसी बाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का होता है, क्या होता है, संपूरक होता है। यानी दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक होंगे।